आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वन क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल गैस विद एडियाबेटिक एक्सपोनेंट y फॉर द शोन साइक्लिक प्रोसेस वुड बी। मतलब यहाँ पे ये जो कर्व दिया हुआ है हमें, ये वॉल्यूम वर्सेस टाइम का कर्व है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस आइडियल गैस के लिए जो एडियाबेटिक एक्सपोनेंट है गामा दे दिया गया है और हमसे पूछा है कि एफिशिएंसी क्या होगी इस साइक्लिक प्रोसेस की। तो स्टेप बाय स्टेप हमें करना होगा ये। अगर हम ए बी को देखें पहले अगर हम ए बी प्रोसेस को देखें तो ए बी प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये 2T नॉट से 2T नॉट टेम्परेचर है पूरे में, ए से बी तक पूरे में। तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रही है, वी नॉट से 2V नॉट जा रही है। तो अगर मैं फर्स्ट लॉ लिखूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है। तो यहाँ पे डेल्टा यू होता है हमारा NCVM डेल्टा टी। तो यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी क्या है हमारा 0 है, तो मतलब डेल्टा यू 0 है, इंटरनल एनर्जी है वो 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू क्या होगा हमारा माइनस डब्ल्यू, माइनस ऑफ वर्क डन। अब वर्क डन क्या है, वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ये होता है माइनस nRT ln V2/V1, ये होता है। अब इसके बाहर एक ऑलरेडी माइनस है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, nRT ln V2/V1। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो V2 क्या है, 2V नॉट है, और V1 क्या है, V नॉट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, NR, और टेम्परेचर है 2T नॉट, NR 2T नॉट ln 2V नॉट बाय V नॉट। तो ये हो जाएगा 2NR T नॉट ln 2। हमें ए बी प्रोसेस के लिए क्यू भी पता चल गया। अच्छा, क्योंकि ये पहला है तो इसके लिए ऐसे लिख देते हैं, वरना लगा देते हैं, क्योंकि ए बी फिर बी सी और फिर सी ए प्रोसेस भी है। तो ये हो गया हमारा ए बी प्रोसेस के लिए। अगर हम बी सी के लिए देखें, फॉर प्रोसेस बी सी, उसमें क्या होगा, उसमें भी ये लिखेंगे डेल्टा यू टू इज इक्वल टू क्यू टू प्लस W2। तो अगर इसको हम लिखें तो पहले देख लेते हैं इसमें हो क्या रहा था। ये 2V नॉट था और 2T नॉट था, यहाँ से ये V नॉट और T नॉट पे आ रहा है, ये हमारा B है, ये C, ऐसे हमारा प्रोसेस है। तो इसमें है क्या, हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट है। अगर मैं देखूं PV इज इक्वल टू nRT, तो V बाय, अगर यहाँ से देखूं V/T का रेशो जो है वो कांस्टेंट है, मतलब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर मैं प्रेशर लिखूं nRT/V, तो इस पॉइंट पे भी प्रेशर सेम है, क्योंकि T और V का रेशो सेम है, यहाँ पे भी सेम है। तो मतलब इस प्रोसेस में जो है प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर मैं डेल्टा U2 लिखूं यहाँ पे तो लिखूंगा मैं NCVM डेल्टा T इज इक्वल टू Q2 प्लस W2, सेकेंड वर्क डन। अब यहाँ पे CVM क्या होगा ये हमें देखना है। अब हम लिखते हैं गामा क्या होता है हमारा, CP/CV। CP क्या होता है, CV प्लस R CV।
ये कैसा आया, Cp माइनस Cv जो है हमारा R होता है, इसलिए हमने Cp को लिखा Cv प्लस R। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा Cv क्या आ जाएगा, Cv वो आ जाएगा R बाय गामा माइनस 1। तो इसलिए NCVM डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं, NCVM की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे R बाय गामा माइनस 1, और डेल्टा टी का मतलब क्या है यहाँ पे, T2 माइनस T1। तो ये T2 है T0 और T1 है 2T0। तो ये है हमारा डेल्टा U2, डेल्टा U2 आ गया। तो इसको लिख लेते हैं माइनस NR T0 बाय गामा माइनस 1 इज इक्वल टू Q2। अब वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा वर्क डन, वर्क डन इस केस में होगा माइनस P डेल्टा V, मतलब माइनस प्रेशर जो है और V2 माइनस V1, ये हमारा वर्क डन होगा इस केस में। तो हम लिख सकते हैं माइनस, अब प्रेशर क्या होगा, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से देखें P इज इक्वल टू nRT बाय V, तो दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो nRT0 बाय V0 ये हो गया मेरा प्रेशर, और V2 माइनस V1 अगर लिखेंगे तो V0 माइनस 2V0, V0 माइनस 2V0। तो सेकंड प्रोसेस के लिए हमने देखा कि हमारा ये आ रहा था Q2। तो जब हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो Q2 क्या आएगा हमारा, माइनस NRT0 अपॉन गामा माइनस 1 माइनस NRT0। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड प्रोसेस के लिए। अब अगर हम थर्ड प्रोसेस की बात करें, C2A, इसमें क्या हो रहा था, T0 और V0 से ये 2T0 V0 ऐसे जा रहा था ये प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये चीज़ नोट करने वाली है। तो अगर हम मैं फर्स्ट लॉ लिखूँ डेल्टा U3 इज इक्वल टू Q3 प्लस W3, अगर ये मैं फर्स्ट लॉ लिखूँ तो यहाँ से वर्क डन हम क्या लिखते हैं, माइनस P डेल्टा V। तो डेल्टा V तो जीरो है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन जीरो आ जाएगा, मतलब W3 जो है वो हमारा जीरो है। तो मैं Q3 को लिखूंगा डेल्टा U3, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे NCVM डेल्टा T इज इक्वल टू NR गामा माइनस 1, डेल्टा T क्या है हमारा 2T0 माइनस T0। तो ये गया NRT0 बाय गामा माइनस 1, ये आ गया मेरा Q3। अब Q2 और Q3 में ये देखना है कि Q2 में ये नेगेटिव है पूरी चीज़, NRT0 अपन गामा माइनस 1, ये इतनी चीज़ तो पॉजिटिव है, बट ये दोनों एक्सप्रेशन जो है हमारी, एक ये और एक ये दोनों नेगेटिव है। तो Q3 क्या है हमारा, एक्चुअली में नेगेटिव है, और मतलब Q2 जो है हमारा वो नेगेटिव है, और Q3 हमारा पॉजिटिव है, इसका यूज़ हमें बाद में पड़ेगा। अभी देखते हैं हम एफिशिएंसी किसे कहते हैं। अगर हम एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी होता क्या है, वो होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखना है हमें कि कितना वर्क डन किया हमने और कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई। तो अगर हम Q1 देखें, Q1 क्या था हमारा,
Q1 था 2nr T0 ln2, ये हमारा Q1 था, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हमने चीज एक देखी, Q1 पॉजिटिव है, Q2 जो था हमारा नेगेटिव था, Q2 नेगेटिव और Q3 पॉजिटिव। तो हाँ, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब्ड, Q2 नेगेटिव है मतलब ये क्या है कि ये हीट रिलीज कर रहा है, और Q1 Q3 पॉजिटिव मतलब ये दोनों हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन तो W1 प्लस W2 प्लस W3 हो जाएगा, और टोटल हीट एब्जॉर्ब में मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q3। Q2 को नहीं लेंगे क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो अगर हम देखें W1, तो एफिशिएंसी क्या है हमारी, ये हो जाएगी -2nRT0ln2, ये हो गया W1, और W2 जो था वो हमारा 0 था, और W3 0 था, और W2 जो था हमारा वो था nRT0 W3 0 अपॉन Q1 हमारा था 2nRT0 ln2, और Q3 था nRT0 बाय गामा -1। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, nRT0 हर जगह से कट जाएगा, हमारा आंसर जो आएगा गामा -1 2 ln2 अपॉन गामा -1 2 ln2 प्लस 1, ये हमारा आंसर आएगा। बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि एफिशिएंसी जो है वो परसेंटेज में होती है, तो इसलिए और ये जो चीज़ है ये नेगेटिव है, तो इसलिए हम इसे अगर हम मॉड्यूलस लगाएं तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 ln2 -1 अपॉन गामा -1 2 ln2 प्लस 1। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे अब हम क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।